मैं एक सवाल मेरे पास है इस मैच को लेके जो अभी हुआ है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच का, और ऑफ कोर्स क्लिनिकल एक बार फिर न्यूजीलैंड अपनी परफॉर्मेंस में। लेकिन एक सवाल आता है जहन में कि सब कॉन्टिनेंट टीम सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में स्ट्रगल क्यों कर रही है? बांग्लादेश, पाकिस्तान दोनों सब कॉन्टिनेंट साइड्स हैं और वो पहले बाहर हो गई। देखिए, बॉलिंग जो है वो मेजर पार्ट है। और बांग्लादेश की बात करें, क्योंकि 3 टीम्स हैं सब कॉन्टिनेंट की, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जब 50 ओवर्स की बात करें आप, तो वो बैटिंग जो है वो उनकी उस तरह नहीं खेलती 50 ओवर वाली जो क्रिकेट है। हाँ, T20 में जो आपको 2 इनिंग्स अगर मिल जाए अच्छी, तो आप जो है एक अच्छे टारगेट पे पहुंच जाते हैं, या अगर आपने चेस कर रहे हैं तो वो हो जाता है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो पाकिस्तान के तीनों डिपार्टमेंट्स में जो है वो स्ट्रगल हो रही है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तीसरी टीम है इंडिया, होमवर्क पूरा है, प्लेयर्स जो हैं वो हर कंडीशंस में जो है वो खेल सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो कंसिस्टेंसी है वो सब कॉन्टिनेंट में एक ही टीम से नज़र आ रही है अभी। तो जो बाकी 2 नेशंस हैं उनमें तो मेरे ख्याल में अब बहुत सारी बातें हो गई, टाइम आ तो आई गया थिंक आप कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, कंडीशन देखिए, कंडीशंस जो है कोई इतनी वो नहीं है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि आपका जो 50 ओवर्स में डिफरेंट फेजेस हैं, और उसके लिए आपके प्लेयर्स अगर रेडी होंगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं थोड़ी सी। हमने इससे पहले वेस्ट इंडीज़ का डाउनफॉल देखा हुआ कि ग्रेट्स ऑफ द गेम के बाद या ग्रेट टीम होने के बाद यूँ नीचे डिक्लाइन। जब मैंने क्रिकेट शुरू की, मैंने थोड़ा बहुत वेस्ट इंडीज़ जब विज़िट किया, मैं मुख्तलिफ मरतबा में गया, तो मुझे समझ आई वजह क्या बनी। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फिर मुझे पता लगा कि जी बांग्लादेश की टीम जो है वो खड़ी नहीं हो पा रही, या वो अच्छी परफॉर्मेंस उस लेवल के ऊपर नहीं दे पा रहे। मेरा वहाँ पे बहुत सी मरतबा जब जाना हुआ तो समझ आई कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हो पा रहा। उसके बाद श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ, उनकी टीम नीचे जाती गई। चौथी टीम पाकिस्तान है। इस मुल्क में भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है सिलेक्शन मैटर्स प्लानिंग के अंदर, कि हमारा भी उसी अगर ये जो आपका सवाल है ना कि 3 टीमें सब कॉन्टिनेंट में क्यों ख़राब परफॉर्मेंस दे रही हैं और सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बाहर हो रही हैं, उसमें एक वह टीम इंडिया की है जहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है उनकी क्रिकेट के अंदर, वो ग्रो कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग में बेहतरी आ रही है। बाकी तीनों हमारी टीमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश गोइंग डाउन। ठीक, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वहाँ पे काफ़ी, लेकिन वो राइट रीज़न की वजह से। लेकिन जो लोग आते हैं वो अपनी चीज़ को रखते हैं, क्योंकि जब लोग अंदर आ जाएं आपके सिस्टम में तो उनका काम है, बिकॉज दे हैव बीन हायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, नाउ इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान समथिंग फॉर योर सिस्टम और फॉर द टीम। तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपना दे पुट द फुट डाउन, क्योंकि वहाँ पे इसलिए आपको रिजल्ट्स जो है वो नज़र आते हैं। और अगर कंपैरिजन करें तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास तो बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि क्लैरिटी है, वो एम्पावर करते हैं अपने लोगों को, फिर वो आगे से जो है प्लान आउट करते हैं चीज़ों को, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपको नज़र आती है। तो यहाँ पे भी जो है ये चीज़ मिसिंग है और इसको वो करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में अगर चीज़ें अलाइंड होंगी और एम्पावर आप करेंगे लोगों को, तो रिजल्ट्स यहाँ पे भी नज़र आएंगे।